सभी को जोहार नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आजीविका मस्ती में बहुत ही स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज का टॉपिक में आते हैं। आज हम सीखेंगे कि NRLM के तहत जो VPRP योजना विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान जो गांव स्तर पर समूह स्तर पर बन रहा है उसका हम लोग एप्लीकेशन में एंट्री कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको हम लोग लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड डाल लेंगे। आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। यदि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है स्वयं सहायता समूह की पात्रता गतिविधि, यानी कि इसमें स्वयं सहायता समूह का में जितने सदस्य जुड़े हुए हैं उन लोगों का इसमें हकदारी योजना से संबंधित प्रोफाइल और प्लान इसमें एंट्री किया जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए संख्या में 6 दिख रहा है, यानी कि इसके अंदर 6 समूह जुड़े हुए हैं। यदि किसी का यहाँ समूह संख्या नहीं दिख रहा है तो वह रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे तो वह समूह का संख्या दिखने लगेगा। तो आइए इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए सभी समूह का नाम दिख रहा है। कुल 6 समूह हैं तो सभी 6 समूह का यहाँ पे नाम दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोफाइल और योजना हमारा पहले से एंट्री किया हुआ है। दिख रहा है कि कुल ये समूह में जितने सदस्य हैं उस सभी का प्रोफाइल और योजना एंट्री किया हुआ है दिख रहा है। लेकिन इसको क्या करना है कि आप सभी को अपडेट करना है। अगर यहाँ पे हम प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो देखिए किसी में भी साइन टिक नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि योजना भरा हुआ है लेकिन उस योजना को हमको क्या करना है, अपडेट करना है। ये योजना जो प्रोफाइल आपका और प्लान जो योजना आप भरे हुए हैं ये पिछले वर्ष का भरा हुआ योजना इस बार भी हमें दिख रहा है, लेकिन उस डाटा को केवल हमें अपडेट करना है। और जो प्रोफाइल में पिछले वर्ष हम डाटा चढ़ा चुके हैं उसमें हम एडिट नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ जोड़ने का है तो जोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोफाइल योजना में प्रोफाइल भरते समय जो योजना में हम लोग क्लिक किए थे वो हम लोग इस बार चेंज नहीं कर पाएंगे। नया जोड़ सकते हैं, चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे हम प्रोफाइल को अपडेट करेंगे और योजना में कैसे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोफाइल में क्लिक कर लेते हैं। तो उज्ज्वल आजीविका सखी मंडल इसका हम प्रोफाइल क्लिक किए हैं। देखिए यहाँ पे कुल 10 सदस्य संख्या है, 10 सदस्य दिख रहे हैं। अब हम पहले एक सदस्य का इसमें प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। तो लक्ष्मी देवी इसका हम क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ क्लिक करने पर देखिए ये जो कि पहले से हमारा भरा हुआ सारा डाटा, पिछले वर्ष का भरा हुआ डाटा इसमें आ जाएगा। अगर यदि कुछ चेंजिंग करना है, मिस्टेक है तो हम यहाँ पे सुधार सकते हैं। अब यहाँ पे सब भरा हुआ है, वार्ड संख्या भरा हुआ है, वार्ड का नाम, गांव का नाम सब भरा हुआ है। अब आगे क्लिक करेंगे, सामाजिक श्रेणी वो किस कैटेगरी से आ रही है दीदी उसका यहाँ पे लिखा हुआ है। महिला मुखिया परिवार है, उसके आगे क्लिक करेंगे। सबसे ध्यान देने वाली बात यही है कि ये जो प्रोफाइल भरते समय जो योजना का नाम पूछा जा रहा है कुल 14 तरह का इसमें है। केवल 12 तरह का योजना है। दो जो योजना 13 नंबर और 14 नंबर का PBTG बिरहोर के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये राशन कार्ड और बिजली हर घर योजना का इसमें पहले से टिक किया हुआ था। हम इसको चेंज नहीं कर सकते। नया अगर यदि इसके पास कुछ है तो क्लिक करें, जोड़ सकते हैं प्रोफाइल में कि अगर यदि ये योजना मान के चलिए इसके पास स्वास्थ्य कार्ड है और हम पिछले वर्ष नहीं टिक लगाए थे तो यहाँ पे हम टिक लगा सकते हैं। लेकिन राशन कार्ड पिछले वर्ष हम टिक लगाए हैं और इस बार हम हटाना चाहेंगे, राशन कार्ड इसके पास नहीं है तो वो संभव नहीं है। यहाँ पे क्लिक करने से आपका कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मान के इसका उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला हुआ है, लेकिन हम पिछले वर्ष टिक नहीं किए थे। तो इस वर्ष हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से इस तरह आपका कुल 2 ऑप्शन आएगा कि पहले ही योजना उज्ज्वला का लाभ उठा चुके हैं या दूसरा है किसी अन्य संसाधन के माध्यम से लाभ उठाया जा चुका है।
तो यहाँ पे उज्ज्वला योजना के तहत इसको गैस सिलेंडर मिला हुआ था, तो हम यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे सभी योजना को ध्यानपूर्वक देख लेना है कि क्या उसके पास है पहले से मौजूद, उसको हम लोग प्रोफाइल में भरते समय वहाँ पे क्लिक कर देंगे। और जो योजना उसके पास नहीं है उसको हम लोग प्लान में डालेंगे, योजना जिसमें एंट्री करेंगे उसमें डालेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे जॉब कार्ड उसके पास है तो क्लिक कर देंगे। एसबीएम के शौचालय मिला हुआ है, इसको हम क्लिक कर देंगे। स्वास्थ्य कार्ड इसके पास नहीं है तो यहाँ पे हम अभी क्लिक नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये इसका किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसका किया गया है। आवास योजना का ये लाभुक नहीं है, इसको आवास योजना नहीं मिला है तो यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे। बाकी ये पेंशन, इसके घर में बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था पिछले वर्ष की पेंशन में बहुत समस्या आ रही थी, तो यहाँ समस्या एंट्री नहीं हो पा रहा था योजना में। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वृद्धावस्था पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या विकलांगता पेंशन हो, सबका नियम है। नियम यहाँ पे जब योजना अगर यदि हम चढ़ाना चाह रहे हैं कि इसके मान के चलिए इसके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति हैं, 60 साल एज हो चुका है और उसका पेंशन नहीं मिल रहा है, उसका अप्लाई करना है, उसका हमको जानकारी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वृद्धावस्था पेंशन, तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, देखिए कुल पात्र और कुल पहुँच। जाहिर सी बात है बहुत लोग को यहाँ पे पिछले वर्ष कन्फ्यूजन हो रहा था, तो हमको यही चीज़ इसमें समझना है कि कुल पात्र मतलब हो गया कि उसके घर में, इसके परिवार में कुल लाभुक कितने हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए। तो मान के चलिए इसके पास 2 लाभुक हैं जिसका उम्र 60 साल से अधिक हो चुका है, और कुल पहुंच यानी कि 2 लाभुक हैं, तो 2 लाभुक में से किसके पेंशन मिल रहा है। ध्यान देने वाली बात है, पहुंच में वह संख्या डालना है जिसको मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो हम 0 ही क्लिक करेंगे, किसी को नहीं मिल रहा है तो 0 क्लिक करेंगे, और दोनों को मिल रहा है तो 2 क्लिक करेंगे, और एक को वृद्धा पेंशन मिल रहा है तो 1 क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक को वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है और एक को नहीं मिल रहा था, तो हम यहाँ पे 1 क्लिक करेंगे। नीचे ऑप्शन है स्वयं प्राप्त किया, यानी कि जो लाभुक जिसका हम प्रोफाइल एंट्री कर रहे हैं लक्ष्मी देवी का, इसको खुद मिल रहा है या नहीं। अगर यदि इसको नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे नो में क्लिक करेंगे, उसके बाद पूर्ण किया गया में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लास्ट में अंतिम सहेजा गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका डाटा में प्रोफाइल में आप फिर दोबारा कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ अंतिम सहेजा गया में क्लिक कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे डू यू वांट टू कंटिन्यू विथ फाइनल सेव, ये फाइनल सेव कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पे हम लोग को चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें क्लिक करेंगे। जैसे ही इसका प्रोफाइल हम लोग लक्ष्मी देवी का कंप्लीट किए, इसके सामने ब्लू टिक दिखने लगा। तो इसी तरह से हम लोग सभी का एक एक करके प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी का प्रोफाइल है सो कंप्लीट कर लिया गया है, यानी कि सभी में ब्लू टिक साइन टिक इसमें आ गया है, सभी का प्रोफाइल कंप्लीट कर लिया गया है। अब हम लोग बैक पीछे आएंगे और इसका फिर हम लोग योजना में क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं योजना में पहले से 9 प्रकार का योजना इसमें एंट्री पहले से ही किया हुआ है, तो हम लोग एक एक करके सभी योजना को देखेंगे, और इसमें अगर यदि लगेगा कि नहीं नया योजना चढ़ाना है तो यहाँ पे फिर प्लस बटन से चढ़ा सकते हैं। तो इसमें देखिए योजना संख्या 1 से लेकर 7 तक जो योजना है, इसमें हम लोग को रैंकिंग 1 2 3 करके रैंकिंग करना पड़ेगा सभी का। और जो 8 से 14 नंबर तक का योजना है, ये इसमें रैंकिंग करने का ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट फाइनल सेव करेंगे तो उसमें सेव हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एसबीएम में यहाँ पे 7 सदस्यों का योजना चढ़ाया गया है, तो हम लोग यहाँ पे उसको देखने के लिए यहाँ जो कार्रवाई बटन है 1 2 3 करके रैंकिंग वाला, उसमें हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो सभी लाभुक का यहाँ पे दिखने लगेगा कि पिछले वर्ष का रैंक भी यहाँ पे दिख रहा है कि पिछले वर्ष किस सदस्य का क्या रैंक दिया गया था। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि
डबल डबल योजना पिछले वर्ष यहाँ पे देख रहे हैं कि चढ़ा हुआ है, तो हम लोग एक डिलीट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ दो तरह का बटन है, एक एडिट बटन है, एक रैंकिंग का बटन है। पहले जो पहला पेंसिल बटन है वो रैंकिंग का है, दूसरा वाला है वो एडिट बटन है, तीसरा डिलीट का बटन है। तो हम लोग देखिए बबीता देवी दो ठो चढ़ा हुआ है, एक हम लोग यहाँ से डिलीट करेंगे। यहाँ पार्वती देवी का भी दो ठो चढ़ा हुआ है, एक यहाँ हम लोग डिलीट करेंगे। और रीना देवी का 3 चढ़ा हुआ है, तो इसको यहाँ पे अभी हम लोग 2 डिलीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुल 3 लाभुक का शौचालय नहीं मिला हुआ था, तो इन लोग का हम लोग योजना में चढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग रैंकिंग कर देते हैं। रैंकिंग करने के लिए यहाँ पेंसिल बटन में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे उसकी अब 0 के हटा करके यहाँ पे हम लोग एक क्लिक करेंगे। अद्यतन में क्लिक करेंगे, अद्यतन में क्लिक करेंगे तो इस आपका रैंक 1 हो गया। अब यहाँ पे रीना देवी को 2 नंबर रैंकिंग में रखना है, तो यहाँ 2 क्लिक करेंगे और फिर अद्यतन में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पार्वती देवी को 3 नंबर में रखेंगे। इसी तरह आप सभी जो भी संख्या है इस यहाँ पे रैंकिंग कर लेंगे। रैंकिंग करने के बाद यहाँ कृपया पुष्टि करें, इसमें क्लिक करेंगे तो आपका ये जो आईडी का कलर जो रैंकिंग का कलर पीला दिख रहा था, ये आपका ग्रीन हो जाएगा। कृपया पुष्टि करें में क्लिक किए, सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, यहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा। अब बैक आएंगे, जैसे ही पीछे आए देखिए यहाँ कार्रवाई में जिसका रैंकिंग हम कर चुके हैं उसमें ये ग्रीन कलर का आ गया। अब इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना का 7 लाभुक है, यहाँ पे भी हम लोग क्लिक करके देखेंगे। यहाँ पर भी उसी पिछला वर्ष मिस्टेक किया हुआ था, डबल 2 बार 3 बार योजना चढ़ाया जा चुका था, तो हम लोग इसी तरह यहाँ पे डिलीट करेंगे। यहाँ डिलीट बटन है, डिलीट बटन से हम लोग क्लिक कर देंगे, हटा लेंगे। अगर यदि पिछले वर्ष हम योजना चढ़ाए हैं और उसको मिल चुका है, तो या उसको भी हम लोग यहाँ से हटा करके प्रोफाइल में अपडेट कर लेंगे। जैसे उज्ज्वला योजना, ये मीना देवी को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका था, पार्वती देवी को भी उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। और इसको हम लोग इसको नहीं मिला है तो हम यहाँ रैंक 1 में क्लिक कर देंगे। इसको भी हम लोग सत्यापन कर लेंगे। अब पीछे आएंगे, अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि आवास योजना का फॉर्म बहुत गया हुआ था, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बहुत सारा एंट्री गलत है, तो इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। जहाँ 2 या 3 नाम एक साथ दिख रहा है उसको हम लोग डिलीट कर लेंगे। अब इन लोगों का आवास योजना में नाम पिछले वर्ष हम लोग एंट्री किए हुए थे, इसका रैंकिंग भी पिछले वर्ष किया हुआ था, तो इसका भी अगर यदि जिसको आवास योजना सैंक्शन हो चुका है तो उसका नाम डिलीट करके हम लोग उसमें प्रोफाइल में अपडेट कर लेंगे, और नहीं हुआ है सैंक्शन तो फिर इसका हम लोग फिर से रैंकिंग करेंगे। तो रैंकिंग कर लेते हैं इसका तुरंत। सभी का रैंकिंग हो गया, अब इसको पुष्टि कर लिए हैं। उसके बाद फिर से बैक बटन में क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन में एक डाला हुआ है बिस्नी देवी का, उसके परिवार का सदस्य है, तो इसका एज 60 साल से अधिक हो गया है, तो इसका हम पिछले वर्ष से अभी तक इसको वृद्धावस्था पेंशन अभी लागू नहीं हुआ है, तो हम लोग फिर से इसको रैंकिंग में क्लिक कर देंगे। इसको पुष्टि कर लेंगे। और ध्यान देना है कि इसमें अगर यदि फिर से एक लाभुक थे परिवार के सदस्य, जिसका हम लोग अभी प्रोफाइल के समय देखे थे कि लाभुक उसके परिवार में है, जिसको 2 लाभुक थे, एक ही का पेंशन मिल रहा है, तो हम लोग उस पेंशन पाने के लिए उसमें योजना में चढ़ाने के लिए प्लस बटन में क्लिक करेंगे। जैसे कि लक्ष्मी देवी का प्रोफाइल भरे थे, उसमें उसके परिवार में 2 सदस्य थे, एक का पेंशन मिल रहा है और एक का नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे दूसरे का अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम लोग उसका नाम में क्लिक करेंगे। यहाँ पे परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य का नाम लिखेंगे।
शांति देवी, जो कि इनकी सास है, इनका एज 60 वर्ष से अधिक हो गया है और इनको पेंशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे उसका नाम लिख दिए। क्या आप बैंक खाते को लिंक करना चाहते हैं? हाँ। अब इसका दस्तावेज क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट, वहाँ पे डॉक्यूमेंट में जैसे क्लिक करेंगे तो एज प्रूफ है, राशन कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, ये सभी लगेगा। इसमें पूर्ण किया गया में क्लिक करेंगे, सहेजे में क्लिक करेंगे और फिर पूर्ण किया गया में क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट। अब देखिए यहाँ पर इसका योजना में चढ़ गया और यहाँ बैक आते हैं। अब देखिए पहले से एक यहाँ पे पेंशन का लाभुक थे और यहाँ पर जिसका हम लोग रैंक 1 में डाले थे, अभी इसका शांति देवी जो लक्ष्मी देवी का की सास है उसका हम लोग रैंकिंग में किए, तो यहाँ पर भी उसका रैंकिंग में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे रैंक 2, यहाँ पे क्लिक करके उसको हम लोग सेव कर देंगे और पुष्टि में क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जॉब कार्ड, ये के लिए 5 लाभुक पहले से थे, उसका जो कि नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ डबल नाम है, तो उसको हम लोग डिलीट कर लेंगे और इसको पुष्टि में क्लिक कर देंगे। स्वास्थ्य कार्ड, ये सभी ज़रूरतमंद के लिए है और ये सभी को मिलना है, इसलिए इसमें रैंकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। राशन कार्ड 2 लाभुक का नहीं था, तो उस पर क्लिक कर दिया गया है। सुरक्षा बीमा योजना, ये सभी का कराना अनिवार्य है, ताकि यदि किसी प्रकार से घटना घट जाए तो उसके परिवार वाले को ज़्यादा दिक्कत ना झेलना पड़े। यहाँ पे आप लोग को भी यदि 2-3 नाम, एक ही नाम 2-3 बार दिखता है तो आप लोग उसको वहाँ से डिलीट बटन से हटा सकते हैं, हटा देना है। उसके बाद सबमिट कर लेंगे। सबमिट करें, देखिए सभी को रैंकिंग करने के बाद ध्यानपूर्वक देख लेंगे कि कोई छूटा हुआ नहीं है। यदि सभी रैंकिंग हो जाएगा तो सभी यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर से सभी रैंकिंग का कलर, कार्रवाई का कलर ग्रीन कलर का हो गया है। अब बैक आ जाएंगे। अब बैक आने के बाद जहाँ पे उज्ज्वल आजीविका सखी मंडल लिखा हुआ है उस नाम में क्लिक करेंगे। जैसे ही नाम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखा गया है, देखा जा सकता है कि मूल सदस्य प्रोफाइल 10 में से 10 सदस्य का प्रोफाइल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हकदारी योजना जो है 14 योजना में से 9 योजना का उपयोग इस समूह में किया गया है। इसमें क्या क्या एंट्री किया गया है उसको देखने के लिए सारांश में हम लोग क्लिक करके देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ग्राम संगठन को हकदारी योजना जमा करें। जब हम लोग फाइनल इस कंप्लीट कर लेंगे समूह को, उसके बाद इसको क्या करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे ताकि ये ग्राम संगठन में चले जाए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्राम संगठन में जमा करने के लिए और यहाँ पे जमा जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से कौन सा सदस्य क्या क्या योजना में एंट्री की है सभी का यहाँ पे नाम दिख रहा है। इस तरह से ओपन खुल के आएगा। फिर यहाँ सीआरपी की टिप्पणियाँ, यहाँ पे ये एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है कि एसएचजी मेंबर्स डू नॉट हैव एनी प्लान रिक्वायरमेंट। यदि वैसा समूह है जिसमें कोई भी सदस्य का प्लान एंट्री नहीं किया गया है, एंट्री नहीं करना चाह रही है, तो आप 1 नंबर का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन एसएचजी नॉट फंक्शनल, यदि वह समूह नहीं चल रहा है तो उसका यहाँ पे एसएचजी नॉट फंक्शनल में क्लिक करके उसको एंट्री कर सकते हैं। तो यदि नॉट फंक्शनल है तो उसमें प्रोफाइल और प्लान भी एंट्री नहीं हो पाएगा। दूसरा है एसएचजी मूव्ड टू अर्बन एरिया, यदि वह एसएचजी इस गांव में नहीं है, अर्बन क्षेत्र में चला गया है, शहरी क्षेत्र में, तो वहाँ पे ये क्लिक करेंगे। चौथा ऑप्शन है एसएचजी नॉट फाउंड इन विलेज, यदि वह एसएचजी गांव में नहीं है समूह तो नॉट फाउंड में क्लिक करेंगे।
पांचवा ऑप्शन है एसएचजी प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीटेड, जिसका हम लोग प्रोफाइल और प्लान एंट्री किए हैं, भरे हैं, तो हम लोग ये ऑप्शन में क्लिक करेंगे, पांचवा नंबर। यदि इसके अलावे कुछ समूह में कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो ये पहला नंबर से चौथा नंबर ऑप्शन तक जो भी, अगर यदि समूह मान के चलिए टूटा हुआ है तो उसका सदस्य नहीं मिल रही है, तो उसको खोजने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे? इसके लिए नोट फंक्शनल, समूह टूटा हुआ है तो नोट फंक्शनल में क्लिक करने से वो वह समूह को बिना प्रोफाइल और प्लान के ही डायरेक्ट सबमिट करेंगे ग्राम संगठन में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एसएचजी प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीट किए हैं, तो पांचवा नंबर ऑप्शन एसएचजी प्रोफाइल एंड प्लान कंप्लीटेड को क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत करना, उसमें क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रस्तुत करना में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आप इस एसएचजी में और परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्या आप वास्तव में इसे जमा करना चाहते हैं? तो हाँ में क्लिक करेंगे तो ये आपका ग्राम संगठन में के लॉगिन में चला जाएगा। तो इसमें हम लोग हाँ में क्लिक करेंगे। अभी जैसे ही हाँ में क्लिक किए तो यहाँ देखिए लिखा हुआ आया वीओ में सफलतापूर्वक जमा किया गया। अब हम लोग बैक आएंगे पीछे, फिर से एक बार पीछे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे उज्ज्वल आजीविका सखी मंडल, इसके बगल में साइन टिक लिखा हुआ आ रहा है। साइन टिक जब तक लिखा हुआ नहीं आएगा, या फिर यहाँ पे देखिएगा इसका कभी कभी बादल जैसा छाप आ जाता है, तो यहाँ पे साइन टिक लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, ये ग्राम संगठन का लॉगिन में जा चुका है, ये ऑनलाइन नेट पे सर्वर पे चढ़ चुका है। यदि बादल जैसा छाप आ रहा है तो वह अभी अधूरा है, वह कंप्लीट नहीं हुआ। वहाँ पे फिर से आपको एक बार लॉग आउट करके लॉगिन करके फिर से बादल में क्लिक करके आपको यहाँ पे आप चेक करना है, क्लिक करके यहाँ सिंक अप्रूवल स्टेटस, इसको बार बार क्लिक करके देखना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा सिग्नेचर टिक आ जाएगा। जब सिग्नेचर टिक आ जाएगा तभी समझेंगे कि यहाँ पे हमारा समूह का जो ऑनलाइन एंट्री है कंप्लीट हुआ। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। यदि अन्य कोई समस्या है तो आप कमेंट करें इस वीडियो से संबंधित। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।